आज हम लोग एक्सेल का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। एक्सेल का पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान जाएं कि एक्सेल में रो कितने होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं। रो कितने होते हैं? 10,48,576 रोज़ होते हैं और कॉलम्स कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। रो जो है वो हॉरिजेंटल रहता है और कॉलम जो हैं वो वर्टिकल फॉर्म में रहते हैं। ये हम लोग का रो है, ये रो है, ये हम लोग का हॉरिजेंटल फॉर्म में रहता है और ये कॉलम है, ये हम लोग का वर्टिकल फॉर्म में रहता है। अब इसमें है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू रो एंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या है कि सेलेक्ट एनी वन सेल। सबसे पहली बात कि एक्सेल कभी भी रटना नहीं है। रटोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। एक्सेल को हरदम इजी वे में समझना है। इसीलिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी बना के लाया हूँ। एक एक चीज़ को मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। यहाँ पे लिखा है थ्योरी पार्ट, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी इसीलिए मैं करा रहा हूँ ताकि रटने की ज़रूरत ना पड़े। रटेंगे तो भाई फिर समझ नहीं पाएंगे। तो रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ टू इंसर्ट न्यू रो या कॉलम। हम लोग को नया रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएंगे। तो थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है सेलेक्ट एनी वन सेल। किसी एक सेल को हम लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि नाउ प्रेस द राइट क्लिक, मतलब माउस से राइट क्लिक प्रेस करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, देयर यू विल गेट इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन उसमें मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देयर इट विल आस्क व्हाट टू इंसर्ट, मतलब कि इंसर्ट हम लोग को क्या करना है ये हम लोग को उसमें पूछेगा। और फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, इफ़ वी वांट टू इंसर्ट रो क्लिक ऑन रो अदरवाइज कॉलम। अगर हम लोग को रो चाहिए तो रो पे क्लिक करें, नहीं तो कॉलम पे। और लास्ट पॉइंट क्या करना है, क्लिक होके एंटर कर देना है, आपका कॉलम या रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरी पार्ट था, रटना नहीं है, केवल समझना है। अब प्रैक्टिकल पार्ट में देखेंगे। ये हम लोग का डाटा है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डाटा है। अब इसमें हम लोग क्या करना है कि कॉलम इंसर्ट करना है। मान लीजिए कॉलम हमको सैलरी के पहले चाहिए, यानी कि सी और डी के बीच में चाहिए। तो हम लोग को सी और डी के बीच में कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग डी कॉलम के किसी एक सेल पे हम लोग क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट कर लिए, डी कॉलम का एक सेल हम लोग सेलेक्ट कर लिए। कौन सा सेल सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे नेम बॉक्स में शो कर रहा है, D4 हम लोग का सेलेक्ट हुआ है। D4 हम लोग का सेलेक्ट हुआ है, डी कॉलम है, फोर्थ रो है। तो हम लोग का डी कॉलम सेलेक्ट हो गया है, डी कॉलम एक सेल सेलेक्ट हो गया है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है कि इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे पूछा है कि एंटायर रो चाहिए कि कॉलम चाहिए, क्या इंसर्ट हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग को कॉलम चाहिए, तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे, तो हम लोग क्या आ गया, कॉलम एक इंसर्ट हो गया। अब जैसे कि क्या होता है कि जब भी हम लोग को कोई भी कॉलम इंसर्ट करना रहता है, तो हम लोग जिसके पहले, मान लीजिए हम लोग को ई के पहले इंसर्ट करना था, ठीक, अंडू कर दिया जाए इसको पहले। मान लो हम लोग को कॉलम चाहिए था डी से पहले, मतलब कि डिपार्टमेंट के बाद और सैलरी के पहले हम लोग को एक कॉलम चाहिए था। तो डिपार्टमेंट के बाद हम लोग कॉलम चाहिए, तो डिपार्टमेंट के बाद कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कभी भी सेल सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अगर सेल सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट के बाद कॉलम इंसर्ट नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट के पहले कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो जब भी हम लोग को किसी के पहले इंसर्ट करना है कॉलम, तो हरदम हम लोग को उसके आगे वाले कॉलम को किस सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम लोग को चाहिए था सैलरी के पहले, सैलरी के पहले और डिपार्टमेंट के बाद। तो डिपार्टमेंट के बाद हम लोग का कॉलम चाहिए, तो हम लोग हरदम सी के आगे वाला, सी के बाद जो कॉलम है डी, उसकी सेल में से उस जो डी कॉलम है, इस कॉलम के किसी एक सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और तब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तब हम लोग का डिपार्टमेंट के बाद जो कॉलम हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड हो जाएगा। जैसे कि फिर एक बार देख लीजिए, कॉलम डी में ये वाला सेल सेलेक्ट है। यहाँ पे क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट के बाद कॉलम ऐड करना है, कॉलम को सेलेक्ट कर लिया गया और फिर क्या किया, ओके। ये सब प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ये समझिए। थ्योरी पार्ट में बाद में भी आप लोग देख सकते हैं, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल है इसको अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि एक्सेल को रटना नहीं है, केवल समझना है। अब यहाँ पे मान लीजिए कॉलम आ गया, कॉलम में कोई भी हम लोग नेम देना चाहें,
हेडिंग होता है, ये सब हेडिंग होते हैं। ये पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है, ये सब क्या होते हैं, हेडिंग होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ग्रेड देना है, ग्रेड की हेडिंग हो गई, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, किस ग्रेड, ये सब ग्रेड का कॉलम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कॉलम जो है दो तरीके से और हम लोग ऐड कर सकते हैं। दो तरीका, पहला तरीका तो ये हो गया, किसी एक सेल पे क्लिक कर दें, उस पर फिर राइट क्लिक करें, फिर इंसर्ट पे जाएं, तो अपने आप कॉलम या रो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग किसी एक कॉलम को पूरे सेलेक्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, एक कॉलम के सेल को हम लोग सेलेक्ट करते थे। अब दूसरे तरीके में क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद पहला तरीका तो फिर वैसे ही करें, हम लोग इंसर्ट पे जाएं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जब हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक जैसे किए, अपने आप एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यानी कि हम लोग को इसमें ये नहीं पूछा कि आपको रो इंसर्ट करना है कि कॉलम इंसर्ट करना है, इसमें ऑटोमेटिकली आपका कॉलम इंसर्ट हो गया। ऑटोमेटिकली मतलब कि यहाँ पे क्लिक किए, राइट क्लिक किए, इंसर्ट, जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक किए अपने आप कॉलम इंसर्ट हो गया। अब ये एक तरीका है, और एक तरीका है और कि मान लीजिए एक कॉलम है, ठीक, ये कॉलम है, कॉलम के इस सेल पे आप हैं, तो इस सेल पे आप क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, उसके बाद इंसर्ट पे जाते थे। तो वो ना करके आप एक सेल को सिलेक्ट करें, सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये होम टैब रिबन पे आए, होम टैब रिबन पे ये सेल का ऑप्शन है, सेल के ऑप्शन ये इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको पूछ रहा है कि क्या इंसर्ट करना चाहते हो, रो की कॉलम। तो हम लोग को कॉलम इंसर्ट करना है, तो कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक हम लोग का कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ से अगर कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ सीधे इंसर्ट पे अगर आएंगे, ठीक, होम टैब रिबन पे सेल के ऑप्शन पे आएंगे, जहाँ पे जैसे इंसर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए रो का कॉलम शो ही नहीं हो रहा है, रो का कॉलम शो ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग पूरे कॉलम को सिलेक्ट किए हैं। किसी एक कॉलम के सेल को सिलेक्ट करते तब ये रो भी शो होता, और कॉलम तो शो हो ही रहा है तो कॉलम भी शो होता। तो इसमें क्या है कि केवल कॉलम शो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को क्लिक करेंगे तो केवल कॉलम ही आएगा। तो इससे क्या है कि अगर इसको सेल, कॉलम के सेल को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, कॉलम के सेल को, मतलब कॉलम, कोई कॉलम है, आई कॉलम है, आई कॉलम किसी एक सेल को क्या किए, सेलेक्ट कर दिए, किसी एक सेल को सेलेक्ट कर दिए। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें रो के साथ साथ कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग को रो और कॉलम दोनों विजिबल हो जाएगा, दोनों अवेलेबल रहेगा, दोनों में से किसी एक ऑप्शन को हम लोग चूज़ कर सकते हैं। अब वैसे अगर पूरे कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करोगे तो उसमें क्या है कि आपको वो ऑप्शन पूछेगा ही नहीं कि आपको रो सेलेक्ट करना है कि कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम पर है तो केवल कॉलम वाला ऑप्शन विजिबल होगा और कॉलम ही केवल इंसर्ट कर पाएंगे। और अगर रो का सेलेक्ट कर रहे हैं, ये रो पूरा सेलेक्ट है, तो इसमें क्या करेगा, आपको बस रो का पूछेगा और रो ही आप सेलेक्ट कर पाएंगे, कॉलम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गया भाई कैसे इंसर्ट करते हैं रो या कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि हाउ टू डिलीट द रो एंड कॉलम, मतलब कि जो रो कॉलम हम लोग इंसर्ट किए हैं या रो या कॉलम एक्स्ट्रा हो गए हैं उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन डेट सेल विच वी वांट टू डिलीट। हम लोग उस सेल पे क्लिक करें जो हम लोग को डिलीट करना है, ठीक है। राइट क्लिक ऑन डेट सेल, उस सेल पे राइट क्लिक करें, द डिलीट ऑप्शन विल अपीयर, उसमें जो है डिलीट ऑप्शन अपीयर हो जाएगा, मतलब विजिबल हो जाएगा। क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट पे क्लिक करें। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि अगेन इट विल आस्क व्हाट यू वांट टू डिलीट, मतलब कि हम लोग से पूछेगा कि भाई हम लोग क्या डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट, किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक। ये थ्योरी पार्ट है। अब हम लोग प्रैक्टिकली अब समझते हैं। अब मान लो कि हम लोग को ये कॉलम नहीं चाहिए, क्या ये कॉलम हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक। एच कॉलम के पहले देख लो, एच कॉलम के एक सेल पे सेलेक्ट है, एच कॉलम के रो टू, ये मतलब H2 सेल सेलेक्ट है हम लोग का, ठीक। H2 सेल सेलेक्ट है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट के नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटायर रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है। भाई हम लोग को कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे हम लोग क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, शिफ्ट हो गया एक। वैसे ही हम लोग को बाकी सब चीज़ करना है। अब वैसे ही इसमें भी है, भाई मान लो एक सेल पे हम लोग हैं, ठीक, एक सेल पे मान लीजिए हम लोग आ गए हैं, तो इस पर अगर इंसर्ट
राइट क्लिक करते हैं और डिलीट पे जाते हैं तो हम लोग के ऑप्शन पूछता है कि हम लोग डिलीट क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉलम डिलीट कर चाहते हैं, ओके कर देंगे। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग सीधे कॉलम्स, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दें, मतलब एफ़ है, एफ़ का पूरा कॉलम हम लोग सेलेक्ट कर चुके। अब इसके बाद हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही डिलीट पे ओके करेंगे, जैसे डिलीट ओके करेंगे वैसे ही ये कॉलम अपने आप डिलीट हो जाएगा, अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वैसे ही आपको इस यहाँ से भी ये जो सेल का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, यानी कि एक सेल पे हम लोग क्लिक किए, ई कॉलम के एक सेल पे हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं, ई कॉलम का एक सेल सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सेल्स पे है, ये होम टैब रिबन है, यहाँ पे सेल है, इस सेल में आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट का भी क्या यूज़ है मैं आपको आगे बताऊँगा। ये डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं कि कॉलम डिलीट करना चाहते हैं। हम लोग को कॉलम डिलीट करना है, तो कॉलम वाले सीट को ओके कर देंगे, कॉलम अपने आप डिलीट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी है। जब ये आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट पे जाएंगे, तो यहाँ पे रो का कॉलम जो है, ये जो रो है डिलीट सीट रो, ये विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा एक कॉलम पहले से सेलेक्ट कर चुके हैं। आप यहाँ पे केवल सीट का कॉलम विजिबल होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, कॉलम पूरा सेलेक्ट किए हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट किए हैं। जब पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ से रो का विजिबिलिटी ऑन होगी भाई, रो कहाँ से डिलीट होगा, कहाँ से उसका ऑप्शन आएगा डिलीट करने का। अब एक कॉलम के किसी एक सेल को सिलेक्ट करते तब ना दोनों विजिबल होता। अब पूरा एक रो तुम ले लोगे तो इसमें तुम चाहोगे कि इसमें कॉलम का भी विजिबल हो, मतलब कि कॉलम इंसर्ट करना हो और डिलीट करना हो, वो भी विजिबिलिटी हो उसकी, तो नहीं होगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेल पे हो तब दोनों ऑप्शन विजिबल हो गए, और नहीं तो कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो या कोई एक रो सेलेक्ट कर रहे हो तो केवल वही ऑप्शन विजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हाउ टू हाइड या अनहाइड द रो एंड कॉलम। हम लोग को रो और कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। थ्योरी पार्ट क्या है कि गो टू होम टैब में जाना है, देन गो ऑन सेल, सेल पे जाना है, और फिर उसके बाद फॉर्मेट सेल पे जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि क्लिक ऑन इट, उस पर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद देयर विजिबिलिटी ऑप्शन विल अपीयर, मतलब कि जब फॉर्मेट सेल हम लोग पे जाएंगे तो वहाँ पे एक विजिबिलिटी का ऑप्शन अपीयर होगा, और इन डेट हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन विल बी देयर। तो उस विजिबिलिटी ऑप्शन में जो है हाइड और अनहाइड का ऑप्शन हम लोग को विजिबल हो जाएगा। उस पर क्या करना है, क्लिक ऑन इट, और फिर अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, चूज़ करना है। ठीक है, अब ये हम लोग का था थ्योरी पार्ट। ये स्टाइल नहीं होगा, स्टाइल नहीं, थोड़ा कट कर दे, हाँ। अब हम लोग क्या, ये थ्योरी पार्ट था, ठीक है। अब थ्योरी पार्ट हो गया, अब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। अब प्रैक्टिकली समझेंगे। अब जैसे कि हम लोग को ये कॉलम हाइड करना है या ये कॉलम हम लोग को हाइड करना है, ग्रेड का कॉलम को क्या करना है, हाइड करना है। तो ग्रेड का कॉलम हाइड कैसे होगा। यहाँ पे होम टैब पे हम लोग पहले से हैं, होम टैब रिबन पे हैं। होम टैब रिबन पे कहाँ पे आना है, सेल्स पे आना है। सेल पे आने के बाद कहाँ पे आना है, ये फॉर्मेट सेल है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब फॉर्मेट का पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी, विजिबिलिटी है, और विजिबिलिटी के ठीक नीचे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, मतलब कि ऑप्शन कई आप लोग को विजिबल हो जाएंगे। तो जो आप लोग को करना है, मान लीजिए कॉलम हम लोग को हाइड करना है, ठीक है। तो कॉलम हाइड करना है तो हाइड कॉलम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। देखो ग्रेड का कॉलम क्या हो गया, हाइड हो गया, अब वो दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग अपने कॉलम या रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब अनहाइड कैसे होगा, फिर उसी फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट जाने के बाद इस विजिबिलिटी पे आएंगे, विजिबिलिटी के बाद हाइड और अनहाइड पे आएंगे, उसके बाद अनहाइड कॉलम करेंगे। अनहाइड कॉलम जैसे ही प्रेस करेंगे, जो कॉलम हाइड था वो अनहाइड हो गया है। अच्छा, अब हम लोग इसको जो है दो तरीके से कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड हम लोग दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। पहला तो ये सीट पे भी हम लोग इस सीट पे आएंगे, सीट वन दिख रहा है, इस सीट वन पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइड का एक ऑप्शन है, यहाँ से भी क्या होगा, कॉलम्स हाइड हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट। हम लोग को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे कि सेलेक्ट द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को जो है हम लोग को सिलेक्ट करना है।
होम टैब में जाना है, उसके बाद क्लिक ऑन फॉन्ट, फॉन्ट पे क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल विल अपीयर, फॉर्मेट सेल हम लोग का अपीयर हो जाएगा। और चेंज अकॉर्डिंग टू यूनिट, अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लिया जाए, हम लोग कोई एक सेल सेलेक्ट कर लिए, ठीक। हम लोग को इसको क्या चेंजना है, इसका कलर चेंज करना है। ये टेक्स्ट है हम लोग का, इस टेक्स्ट का हम लोग को कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे होम पे आएंगे, होम टैब रिबन पे आएंगे। होम टैब रिबन पे आने के बाद ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट है और ये हम लोग का टेक्स्ट कलर होता है। ये हम लोग का टेक्स्ट कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये हम लोग के बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। और हम लोग को क्या करना है, अभी टेक्स्ट कलर चेंज करना है। ये एरो बन रहा है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में जो भी कलर हम लोग को चाहिए, देखिए यहाँ पे सब चेंजेस होंगे। जो भी कलर हम लोग को चाहिए उस पर हम लोग क्लिक कर देना है। ये कलर टेक्स्ट का चेंज हो गया है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ है कि ये सर फॉर्मेट सेल पूछा था, तो फॉर्मेट सेल कहाँ पर है, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बाद फॉर्मेट सेल कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक एरो बना है, कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी ये फ़ॉन्ट सेटिंग खुल जाएगा, ठीक। ये एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक जब करेंगे तो ये फॉर्मेट सेल पे ही हम लोग आ जाएंगे। फॉर्मेट सेल में देखो क्या क्या है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। मतलब सीट को हम लोग को अगर प्रोटेक्ट करना रहता है तो हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। ये भी बाद में हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, तो हम लोग पहले धीरे धीरे चलेंगे। अभी कलर हम लोग को चेंज करना है, टेक्स्ट कलर हम लोग का चेंज हो गया है, देखो फ़ॉन्ट पे है, हम लोग का टेक्स्ट कलर चेंज करना है। टेक्स्ट कलर देखो पहले ये कलर था, अब ये कलर हो गया ऑरेंज। अभी ओके कर देंगे, यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर हो गया है। तो ये फॉर्मेट सेल है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी हम लोग फिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर फिल कर दे रहे हैं, ये बैकग्राउंड फिल है, देखो कलर चेंज हो रहा है ना बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड ये कलर रखना है, ये क्लिक कर देंगे, बैकग्राउंड कलर अपने आप देखो फिल हो गया है। इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी फिल हो गया और टेक्स्ट का कलर भी जो है चेंज हो गया है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू रीनेम सीट नेम, मतलब कि जो सीट 1 है हम लोग का शो हो रहा है एक्सेल में, उसको रीनेम मतलब कि अपने नाम से रखना है, या जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग को उसके नाम से रखना है, तो कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि है गो टू होम टैब, होम टैब में जाना है, ठीक है। सेल पे रहना है, ठीक। गो टू सेल, और वहाँ पे क्या करना है कि देयर क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन, फॉर्मेट ऑप्शन एक अपीयर होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक। देयर यू विल गेट ऑर्गेनाइज सीट, वहाँ पे हम लोग को एक ऑर्गेनाइज सीट मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, उस पर हम लोग को जाना है, गो ऑन इट, ठीक। देयर रीनेम सीट, मूव और कॉपी सीट एंड टेबल कलर विल अपीयर। हम लोग को इतने सारे चीज़ें वहाँ पे अपीयर होंगे, वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे हम लोग को, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट एनी वन ऑफ इट और फिर क्लोज इट, उसको फिर क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। ये थ्योरी पार्ट था, अब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। हम लोग को ये सीट है, ये इस सीट का हम लोग को नेम चेंज करना है, अपने नाम से रखना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या पे हम लोग को होम टैब पे आना है, होम टैब पे आने के बाद सेल पे आना है, सेल पे आने के बाद फिर हम लोग को क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइज सीट, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सीट है। फॉर्मेट पे आने के बाद तो यहाँ पे जो है रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम सीट का ऑप्शन है, मूव और कॉपी सीट का ऑप्शन है, और टैब कलर का ऑप्शन है। और टैब कलर क्या होते हैं ये भी मैं बताऊँगा, पहले तो रीनेम कर लीजिए। ये रीनेम है, यहाँ से जैसे रीनेम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग को रीनेम क्या करना है, मान लीजिए ALP अपने चैनल का नाम है, इस पर जैसे टाइप करके एंटर जैसे करेंगे अपने आप नाम जो है चेंज हो जाएंगे। देखो नाम चेंज हो गया कि नहीं हो गया, नेम चेंज हो गया, सीट 1 से ALP हो गया, ठीक। एक तो तरीका यहाँ से था कि होम टैब पे आओ, होम टैब पे आने के बाद सेल पे जाओ, सेल पे जाने के बाद फॉर्मेट पे जाओ, फॉर्मेट पे जाने के बाद ऑर्गेनाइज सीट पे जाओ, ऑर्गेनाइज सीट में जो रीनेम सीट है उस पर जाके क्लिक करो, फिर जाके अपने सीट का नाम चेंज करो, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो ALP है इस पर डायरेक्ट आओ, इस पर एरो है, माउस का एरो, देखो माउस का एरो है यहाँ पे, यहाँ पे क्या करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे वो सब चीज़ें हैं, रीनेम, मूव, कॉपी और टैब कलर। तो हम लोग को मान लो रीनेम करना है, तो यहाँ से फिर हम लोग रीनेम करते हैं, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, अब हम लोग को वापस से नाम लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं अमित लर्नर प्लेस। ये क्या है, हम लोग के चैनल का नाम है। इस पर एंटर जैसे करेंगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक करना बंद कर देगा और ये सेल जो है ऊपर चला जाएगा। अब इसमें जो है टैब कलर का क्या है, टैब कलर क्या है, तो टैब कलर क्या है, इस पे देखो कर्सर कहाँ पर है माउस का, अमित लर्नर पर है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे,
और यहाँ पे टैब कलर्स पे आएंगे। टैब कलर जैसे आएंगे तो ये देखो अमित लर्नर का जो बैकग्राउंड है वो कलर टैब्स का चेंज हो रहा है। यहाँ पे येलो येलो रख देते हैं। देखो अमित लर्नर प्लेस के नीचे जो है बैकग्राउंड का येलो कलर हो गया है। तो जो सीट का कलर है वो चेंज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि हाउ टू चेंज सीट इनटू टेबल फॉर्मेट। अब मान लो कोई भी एक सीट है, अब हम लोग चाहते हैं कि भाई वो टेबल फॉर्मेट में आ जाए, तो कैसे आएगा। थ्योरी देख लिया जाए। पहला पॉइंट है सेलेक्ट द डाटा, उस डाटा को सेलेक्ट कर लो। ठीक, फिर होम टैब पे जाओ। देयर यू विल गेट स्टाइल, एक स्टाइल का ऑप्शन आएगा। उसमें क्या रहेगा कि इन डैट यू विल गेट अ टेबल फॉर्मेट ऑप्शन, वहाँ पे हम लोग को एक टेबल फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। फिर क्या करना है, क्लिक ऑन इट, उस पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट एनी वन टेबल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। वहाँ पे ढेर सारे टेबल रहेंगे और उसमें से कोई एक टेबल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर डैट यू विल गेट अ पॉपअप, एक पॉपअप मैसेज आएगा। सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन इट, उस पर हम लोग क्लिक करना है और द टेबल फॉर्मेट विल अपीयर। वो टेबल फॉर्मेट में हम लोग का जो नॉर्मल रेंज था वो एक टेबल फॉर्मेट रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिकली देखा जाए। अब मान लो रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को होम टैब रिबन है। होम टैब रिबन पे हम लोग कहाँ पे आना है, स्टाइल पे आना है। स्टाइल पे आने के बाद क्या है, फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो ढेर सारे टेबल्स आ गए, ढेर सारे टेबल जो हम लोग को चाहिए। जिस टेबल में हम लोग चाहें कन्वर्ट करना वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ मान लो ये हम लोग को चाहिए टेबल स्टाइल मीडियम टू, ये हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। पॉपअप यही था, फॉर्मेट एज अ टेबल का एक पॉपअप आता है। हेडर के साथ हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है। ये माई टेबल एज अ हेडर है, इस पर इसको क्लिक करने देना है और इसको यहाँ से कर देना है ओके। ये हम लोग का टेबल फॉर्मेट में जो है चेंज हो गया है। जो हम लोग का नॉर्मल लिस्ट था ये टेबल फॉर्मेट में चेंज हो गया है। ठीक, अब इसको क्या करना है कि मान लो हम लोग को ठीक है टेबल फॉर्मेट में चेंज हो गया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि नॉर्मल रेंज में लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, तो किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे या आप पूरे सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरे रेंज को सिलेक्ट करना, किसी डिज़ाइन पे आना है। ठीक, डिज़ाइन पे आने के बाद किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद डिज़ाइन पे आना है। किसी एक सेल को सिलेक्ट करो या पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद कहाँ पे आना है, डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे जो कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। क्या हम लोग टेबल को जो है नॉर्मल रेंज कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर यस तो यस पे क्लिक कर देंगे। यस जैसे ही क्लिक करेंगे टेबल, अब जैसे कि ये जो टेबल फॉर्मेट था एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इसको जो टेबल फॉर्मेट हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा रेंज सेलेक्ट करें और फिर जाके टेबल फॉर्मेट में आए। हम लोग किसी एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद भी हम लोग टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग की जो नॉर्मल रेंज है वो अपने आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन सब को कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी होते हैं। अब जैसे कि टेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है, अब इसको क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो एक सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी प्रेस करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करना है। और यहाँ पे एक पॉपअप आ गया और यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि माई टेबल एज अ हेडर पे क्लिक रहने देना है। सेलेक्ट है, सेलेक्ट रहने देना है और उसको क्या करना है, ओके कर देना है। देखो अपना अपने टेबल जो नॉर्मल रेंज था एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। यानी कि हम लोग को लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा है, शॉर्टकट की से हम लोग क्या कर दिए, एक नॉर्मल रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा, हम लोग को वापस से नॉर्मल रेंज लाना है, मतलब नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही लाना है। तो हम लोग क्या करना है, कंट्रोल प्लस जेड कर देना है। इससे क्या होता है कि अंडू, जो चीज़ हुआ रहता है वो अंडू कर देता है, वापस उसी में ला देता है। मान लो हम लोग को ये भी नहीं चाहिए, कलर भी नहीं चाहिए, जो जैसा था हम लोग को वैसा ही चाहिए। तो क्या करना है, कंट्रोल जेड कर देना है। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये नॉर्मल अपने जैसे पहले था वैसे ही अपने उसमें आ गया है। ठीक, जिस फॉर्मेट में पहले था उस फॉर्मेट में आ चुका है। तो कंट्रोल जेड से क्या होता है कि जो हम लोग अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड से। ये सारे शॉर्टकट की हैं, जो उसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसका एक नोट बनाऊंगा और उसको मैं आपको दूंगा।